चैनल। आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है रेक्टिफायर एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है जो कि इनपुट एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करती है। ठीक है। एंड ये जो डिवाइस होती है ये एक डायरेक्शन में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करती है, ठीक है, करंट को, और करंट की दूसरी डायरेक्शन में वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ये हम आगे देखते हैं कि ये होता कैसे है। और पीएन जंक्शन डायोड को हम मेनली रेक्टिफायर के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जो पीएन जंक्शन डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है इसमें, और यही जो प्रिंसिपल है वो रेक्टिफायर में यूज़ होता है। जैसे अभी हमने देखा था कि जो रेक्टिफायर है वो ऑफर करता है मिनिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन एंड हाई रेजिस्टेंस टू द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसीलिए हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर। Since PN junction offers very low resistance in forward bias configuration, जब PN junction forward biased होता है, मतलब कि अगर ये हमारा PN junction डायोड है, जब P टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड होता है और नेगेटिव पार्ट ऑफ द डायोड इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस्ड होता है। और इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमारा पीएन जंक्शन जो है वो ऑफ़र करता है लो रेजिस्टेंस। और जब वो रिवर्स बायस्ड होता है, मतलब जो पी टर्मिनल है डायोड का वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और जो एन साइड है डायोड की वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, वो रिवर्स बायसिंग होती है। उसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और यही प्रिंसिपल हमारे रेक्टिफायर में होता है कि जो रेक्टिफायर है वो एक डायरेक्शन में मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, और एक डायरेक्शन में हाई रेजिस्टेंस। इसी वजह से हम पीएन जंक्शन डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अब रेक्टिफायर दो टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस जो कन्वर्ट करती है हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल इनटू इनपुट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा एक एसी इनपुट है, तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को ही डीसी में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो अगर हमारा ये एक कंप्लीट साइकिल है, इसमें सिर्फ हाफ साइकिल को ही वो कन्वर्ट करेगा, हाफ एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एंड सेमीकंडक्टर डायोड को हम इस हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ करते हैं। और सेमीकंडक्टर डायोड को हम यूज़ करते हैं, इसका प्रिंसिपल है यूनिडायरेक्शनैलिटी। जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो यूनिडायरेक्शनल इन नेचर होता है। इसी वजह से हम इसे एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू डीसी सिग्नल। जैसे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक इनपुट दिया, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारे साइकिल्स हैं कि पहला हाफ साइकिल हमारा 1 था, फिर हाफ साइकिल हमारा 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन सिर्फ 1 एंड 3 जो इनपुट सिग्नल्स थे, एसी सिग्नल्स थे, वही डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हुए, 2 और 3 नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल्स थे। इस टाइम पे जो पीएन जंक्शन होता है वो रिवर्स्ड बायस होता है। इसकी वर्किंग हम अभी आगे देखेंगे। करंट फ्लोज easily when it is forward biased, but practically no current flows when it is reverse biased। पीएन जंक्शन जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो करंट easily फ्लो करता है, जबकि वन
जो हमारा हाफ साइकिल था, जब टू वे हाफ साइकिल आया तो वो रिवर्स बायस था, इसलिए वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हुआ। एक कंप्लीट हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर जो कि ये है, एंड अ रेजिस्टिव लोड जहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी, और एक डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वर्किंग। द पोलैरिटी ऑफ द एंड्स ऑफ द प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी चेंजेस कंटिन्यूसली। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर था, ये हमारा पी प्राइमरी था और ये सेकेंडरी। तो सेकेंडरी की जो पोलैरिटी है और प्राइमरी की जो पोलैरिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। ठीक है, व्हेन टॉप एज ऑफ कॉइल एस इज पॉजिटिव, जब एस कॉइल की टॉप एंड पॉजिटिव होगी और लोअर एंड नेगेटिव होगी, तब हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड इससे कनेक्टेड है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और इसी से हमारे पास एक फॉरवर्ड करंट मिलेगा इन द डायरेक्शन पी टू एन। एंड जो अपर एंड होगी लोड रेजिस्टेंस आर एल की, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी और लोअर एंड नेगेटिव हो जाएगी। ये हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जब हमारा सेकेंडरी कॉइल पॉजिटिव था अपर एंड और लोअर एंड नेगेटिव, तो पीएन जंक्शन भी हमारा इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, तो मतलब फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। और जो ये जो हमारा लोड रेजिस्टेंस आर एल था, ये भी अपर एंड पॉजिटिव हुई और लोअर एंड नेगेटिव हुई। So forward current flows in direction P to N and upper end of load RL becomes positive, एंड अगर ये पॉजिटिव हुआ लोड RL तो वो हायर पोटेंशियल होगा, एंड जो लोअर एंड होगी हमारी RL की वो नेगेटिव हो जाती है एंड इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल। ये था जब हमने एक AC इनपुट दिया और हमारी सेकेंडरी कॉइल अपर एंड पॉजिटिव हुआ, लोअर एंड नेगेटिव हुआ, मतलब कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। जब हमारा नेक्स्ट हाफ साइकिल आया, मतलब जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया, तो क्या हुआ, जो हमारी सेकेंडरी कॉइल थी वो अपर एंड उसका नेगेटिव हो जाएगा एंड लोअर एंड हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब कि अपर एंड नेगेटिव हुआ, मतलब जो पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। जैसे इसमें अगर ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए तो पीएन भी नेगेटिव पोलैरिटी पे आ जाएगा और एन पॉजिटिव पे, पी नेगेटिव पे, एन पॉजिटिव पे, एंड सिमिलरली लोड आरएल नेगेटिव अपर एंड एंड लोअर एंड पॉजिटिव। तो ये जो पी, अब जब पी टाइप जो है, पी साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये रिवर्स बायस्ड में हो गया। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि नो करंट फ्लोज, अब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में हमारी कोई आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल ऑफ इनपुट साइकिल ऑफ नेक्स्ट हाफ ऑफ इनपुट साइकिल ऑफ AC voltage fed in circuit, the PN junction diode becomes reverse biased and no current flows in the load। क्यों करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि जो PN जंक्शन है वो हमारा इस टाइम पे रिवर्स बायस्ड है, और रिवर्स बायस में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, मतलब नो करंट फ्लोज थ्रू इट। और इससे हमें ये मिलता है कि जो ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स हैं वो हमें आउटपुट देंगे अक्रॉस RL। ऑल्टरनेट हाफ साइकिल्स कैसे, जैसे इस डायग्राम में हमने देखा था कि 1 इनपुट सिग्नल आया, 2 भी आया, लेकिन हमारे पास आउटपुट 1 आया, 2 हमारे पास नहीं है क्योंकि वहाँ पे करंट 0 है। फिर हमारा 3 इनपुट सिग्नल था और थर्ड हाफ साइकिल हमारे पास आया, फोर्थ नहीं आया, मतलब कि ऑल्टरनेट वे में आ रहा है, पहले 1 देन 3 देन 5, तो वो ऑल्टरनेट्स आ रहे हैं। नीचे वाले जो नेगेटिव हाफ साइकिल्स थे वो हमारे पास नहीं आए। सो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमने V इनपुट दिया और ये हमारी लोड रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे एक PN जंक्शन डायोड है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में हम कह सकते हैं कि ये क्लोज्ड सर्किट था, और जब रिवर्स बायसिंग हुई तो ये ओपन सर्किट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
व्हेन द डायोड बैरियर पोटेंशियल इज टेकन इनटू अकाउंट, अगर हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड में एक बैरियर पोटेंशियल होता है, फॉर सिलिकॉन इट इज़ इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अगर हम इस बैरियर पोटेंशियल को भी ध्यान में रखें तो हमें ये मिलेगा कि जो भी इनपुट हमने दी थी, मान लीजिए वी इनपुट हमने दी, तो जो वी आउट होगा, वी आउट जो होगा वो -0.7 से के डिफरेंस से आएगा। मतलब कि अगर हमने वी इन दिया तो वी आउट जो होगा वो हमें तो मिलना पूरा ही चाहिए था, जितना हमने इनपुट दिया उतना ही मिलना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में बैरियर पोटेंशियल होता है विच इज़ 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा वी आउट इज इक्वल टू वी इन माइनस 0.7 वोल्ट, दैट इज potential barrier. When the diode barrier potential is taken into account, the input voltage must overcome the barrier potential before the diode becomes forward biased. Forward biased होने से पहले जो डायोड है उसे पहले 0.7 वोल्ट को ओवरकम करना पड़ेगा। अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगी तभी हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइज्ड होगा। दिस रिजल्ट्स इन हाफ वेव आउटपुट वोल्टेज विद अ पीक वैल्यू दैट इज़ 0.7 वोल्ट लेस दैन द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज। जो हमारी आउटपुट है उसकी पीक वैल्यू इनपुट की पीक वैल्यू से 0.7 वोल्ट कम होगी, क्योंकि वहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड का बैरियर पोटेंशियल होगा विच इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड यूज़ कर रहे हैं। यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।